नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो यूपी ट्रिपल एससी ने बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी है, और खुशखबरी नहीं, खुशखबरियां दे दी हैं। मैंने सुबह वाली वीडियो में बताया था कि आपको बहुत जल्द, मैंने आपको 3284 वाला बताया था, ठीक है ना, कि बहुत जल्द आपको शॉर्ट लिस्टिंग देखने को मिलेगी। कब देखने को मिलेगी? तो भाई 15 अक्टूबर से पहले। ये आप वीडियो जाके देख सकते हो। 15 अक्टूबर से पहले मैंने आपको बताया था, और सुबह बताया और शाम को ही आ गई। ठीक है। तो पहली खुशखबरी इसने दी कि जूनियर असिस्टेंट 5512 वाला जो थोड़ी सी वैकेंसी कम हो गई है। ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट है वो तो आ ही गया था। ठीक है। और रिजल्ट के बाद सब अनुमान लगा रहे थे कि भाई दिसंबर जनवरी के आसपास इसकी टाइपिंग जाएगी। मैक्सिमम जनवरी बोल रहे थे लोग। ठीक है ना। कोई समस्या नहीं, मैंने बताया था कि दिसंबर तक इसकी जाएगी। ठीक है। तो इसकी टाइपिंग डेट जारी करके शॉकिंग न्यूज़ दे दी है आयोग ने कि भाई ये रही टाइपिंग। और टाइपिंग इसकी होनी है 23 नवंबर, 23 नवंबर को। ठीक है। तो कुल मिलाकर आज है 9 अक्टूबर। अक्टूबर नवंबर, मुश्किल से 30 से 40 दिन, 40 दिन आपको मुश्किल से मिले हैं। अगर आप ठीक ठाक तरीके से दिवाली नहीं मनाओगे तो बात समझिएगा। तो यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है कुछ लोगों के सामने। किसके सामने समस्या है? कि भाई जिनका नंबर तो ठीक ठाक है, मतलब उन्होंने क्वालिफाई किया हुआ है, लेकिन उनकी स्पीड वगैरह, मतलब कुल मिला के कई लोगों ने टाइपिंग शुरू ही नहीं की है, कीबोर्ड ही नहीं छुआ है। या चलो 2-3 महीने 4 महीने मिलेंगे, तब तक आराम से स्टार्ट करेंगे, क्या दिक्कत है। तो भाई उनके लिए थोड़ा सा गड़बड़ा गया मामला। ठीक है। तो भाई अब एक ही रास्ता है कि अपने को मतलब बहुत ज़्यादा पावर लगानी पड़ेगी। ठीक है ना। उंगलियों की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, कुल मिला के ये है। ठीक है। तो आपकी जो टाइपिंग है वो 23 नवंबर को है। और इसका मैं बता दूं, इसका फाइनल रिजल्ट जो है ना वो भी बहुत जल्दी आएगा। तो इस चक्कर में मत रहना कि ये रिजल्ट लटका देगी, नहीं, ये उसका रिजल्ट भी, फाइनल रिजल्ट भी बहुत जल्दी आने वाला है। ठीक है। तो 23 नवंबर को इसका भैया टाइपिंग लगी हुई है। तो जिसने भी शॉर्ट लिस्ट, मतलब जिसने भी क्वालिफाई किया है, लगभग 90,000 लोग हैं, तो वो अपना टाइपिंग स्टार्ट कर दे। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग में अपने को महारत हासिल करनी है। ठीक है ना। इंग्लिश होती तो चलो हो जाता, कोई समस्या नहीं है, कि हिंदी में बड़ी प्रॉब्लम होती है, मैं बताऊं आपको। ठीक है। तो देख लेना एक बार। दूसरी चीज है कि स्टेनो स्टेनो का मैंने लगाया नहीं है। स्टेनो एग्जाम डेट भी जारी हो गई है। मतलब एक साथ धड़ाधड़ चीजें जारी हो गई। ठीक है। तो स्टेनो का कब है मैं आपको बता दूं। स्टेनो का 16 नवंबर को। ठीक है। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं अलग से कि भाई जिसका भी स्टेनो था, तो इसका जो एग्जाम है वो 16 नवंबर को है। ठीक है। छोटे छोटे एग्जाम है। और एक मानचित्रक था, मानचित्रक, ये सब स्पेशल एग्जाम होते हैं। ठीक है ना। एक मानचित्रक का एग्जाम था। ये एग्जाम भी आपका 16 नवंबर को है, यानी कि एक ही दिन में दो परीक्षाएं। एक फर्स्ट शिफ्ट में ले लेगा आयोग, एक सेकंड शिफ्ट में ले लेगा। ठीक है ना। छोटी छोटी परीक्षाएं, ज़्यादा कैंडिडेट भी नहीं है इसमें, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो ये भैया हो गया। ठीक है। ये मैंने लिखा नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मानचित्रक नहीं लिखा हुआ। अब 3284 शॉर्ट लिस्टिंग, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग परेशान थे। तो भाई ये रही शॉर्ट लिस्टिंग, और आप सभी ने शॉर्ट लिस्टिंग देख ली होगी। ठीक है। क्या है भाई कट ऑफ? 28.32। ये है भाई साहब कट ऑफ। ठीक है ना। तो कट ऑफ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लो है, ठीक ठाक कट ऑफ गई है इसमें। ठीक है। कई लोग कट ऑफ 20 नंबर या 15 नंबर, 15 नंबर कई लोग बता रहे थे, लेकिन मैंने आपको बताया था कि भाई 25-26 नंबर। सुबह वाली वीडियो में आप देख सकते हो, मैंने आपको ये कट ऑफ बताई थी कि 25-26 नंबर के आसपास ही जाएगी, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा ही गई है, 2 नंबर। ठीक है। तो ठीक ठाक नंबर है, ऐसा नहीं है। अब जाहिर सी बात है, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि भाई किसका हो गया है, किसकी शॉर्ट लिस्टिंग में मेंस के लिए नाम आ गया है। आप लोग जरूर बताना कमेंट में। ठीक है। और 28.32 जिसके थे, इससे ऊपर जिसके नंबर थे, तो उसका नाम आ गया है, जाहिर सी बात है। सबकी गई है। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी की कम गई है, और ईडब्ल्यूएस सबकी बराबर गई है। ठीक है। तो भाई ये रही आपकी कट ऑफ। अब मेन मुद्दा कि भाई एग्जाम डेट बताओ।
एग्जाम डेट, तो भाई एग्जाम डेट कोई नहीं बता पाएगा। हाँ इतना बता दूं कि दिसंबर लॉक है, बिल्कुल फिक्स है, दिसंबर बिल्कुल फिक्स है। और मैं ये भी बता दूं कि आपको अक्टूबर, मतलब 90% चांसेस है अक्टूबर में लास्ट में तक कि भाई इसकी जो 3284 वाली की डेट है ना वो भी आपको देखने को मिल जाए, एग्जाम डेट। तो कुल मिला के अगर आप तैयारी जूनियर असिस्टेंट कर रहे हो या आपके पास कोई एग्जाम नहीं है आगे, आप इसकी फोकस करना चाह रहे हो, फाइनल सिलेक्शन लेना चाह रहे हो, तो भाई साहब इसकी तैयारी आपको जुट जाना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखेंगे इसके बारे में हम लोग विशेष चर्चा करेंगे 3284। अभी आप इतना समझो कट ऑफ आ गई है बस। ठीक है, तो मैंने आपको एग्जाम डेट लगभग अनुमान बता दी कि भाई दिसंबर में ये फिक्स है, दिसंबर में इसका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, कुल मिलाकर ओवरऑल मैं एक चीज बताऊं क्या, कि भाई 3284 में अगर आपका नाम आ गया तो आपकी होली बहुत ही कायदे की मनने वाली है। ठीक, बस इतना समझो। अब इसके आगे डिटेल में बात करेंगे आगे। ठीक है, अब बात आता है कि भाई 3284 में हमारा नाम आ गया है, क्या करें, कैसे तैयारी करें कुल मिला के। तो भाई सिंपल सी चीज है, 3284 अगर आपका नाम आ गया है 28.32 के ऊपर ही नंबर होंगे तभी तो नाम आया है। और ये पेट 23 की वैकेंसी थी और पेट 23 बहुत ही टफ हुआ था, बहुत ज्यादा टफ था। तो जब इतने टफ पेपर में आप इतना नंबर ले आए, जाहिर सी बात है आपने पढ़ाई तो बहुत अच्छी की होगी। ठीक है, तो पढ़ाई में तो आपकी कमी नहीं है। तो आपको क्या करना है, बस थोड़ा सा शार्पनेस और लाना है, थोड़ा सा अपने आप को, अपने सिलेबस को, अपने पढ़ाई करने के तरीके को थोड़ा सा शार्प करना है और आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, मैं पहले बताया, मैंने काफ़ी बार बताया है, जूनियर असिस्टेंट में आपको रिटेन की टेंशन उतनी नहीं लेनी है, रिटेन की टेंशन कम लेनी है, सबसे ज़्यादा टेंशन आपको इसमें टाइपिंग की लेनी है। और मैं एक चीज़ अभी से बता देता हूँ, जिसकी शॉर्ट लिस्टिंग हुई है तो जूनियर असिस्टेंट 3284 की टाइपिंग अगर आपने शुरू नहीं की है तो भाई साहब टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए। आप इंस्टीट्यूट में या आपके पास लैपटॉप हो, कीबोर्ड हो, मैं कहूँगा कीबोर्ड ईबोर्ड छोड़ो, आप एक महीने किसी इंस्टीट्यूट में सीखिए टाइपिंग का तरीका। ठीक है, इंग्लिश तो आप घर में कर सकते हो लेकिन हिंदी आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे, तो इस वजह से आप इंस्टीट्यूट में सीखिए। सबसे ज़्यादा जूनियर स्टेशन में जिसका मामला फंसेगा वो केवल टाइपिंग में ही फंसेगा। अगर आपने पेट 23 के थ्रू 3284 में अपना नाम दर्ज करवा लिया है तो यहाँ की आपको रिटर्न की टेंशन ज़्यादा नहीं है, सबसे ज़्यादा टेंशन टाइपिंग की है, पहले बता दूँ। और अभी जो 5512 वाली की टाइपिंग आई है ना, कई लोगों ने टाइपिंग शुरू ही नहीं की होगी, कई लोग सोच रहे होंगे यार यार 2 3 4 महीने तो लगेंगे ही, आराम से सीख लेंगे आराम से। अब मुश्किल से 30 35 दिन मिल रहे हैं। अब इसमें आप इंग्लिश सीखो, हिंदी सीखो, प्रैक्टिस करो, क्या करो, स्पीड बढ़ाओ, वो आप जानो। ठीक है, तो कुल मिलाकर टाइपिंग आप अगर नहीं कर रहे हो तो बिल्कुल शुरू कर दो, रिटर्न अपना पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। रिटर्न में पढ़ना क्या, आपको रिवीजन ही करना है, मुश्किल से नया आप कंप्यूटर ही पढ़ोगे बस, और क्या पढ़ोगे, कुछ नहीं। ठीक है, तो समझ गए हो क्या आप लोग। अब बात रहती है कि भाई अब क्या करना है, तो सिंपल सी बात है, 3284 के लिए बहुत जल्दी एक मैं आपको वीडियो सेशन लेकर आऊँगा, उसमें बताऊँगा आपको कैसे इसकी तैयारी करनी है। ठीक है ना, टाइपिंग के साथ तैयारी कैसे करनी है। और ऐसा नहीं है कोई बैच वेच आएगा, कुछ नहीं, सब फ्री रहेगा। ठीक है ना, फ्री चलता है भाई यहाँ पे सब कुछ। हाँ लेकिन ये रहेगा कि मैंने जैसे आपको कई बार शुरुआत से पढ़ाया है चीज़ें, वो नहीं रहेंगी। मैं आपको एकदम शॉर्टेस्ट वे में सारी चीज़ें बताऊंगा, चाहे वो कंप्यूटर हो, यूपीजी के हो, हिंदी हो, सब चीज़ें। ठीक है ना, जीएसजी के सब मिलाकर, ठीक शॉर्टेस्ट वे में कि भाई इतना ही तैयार करो, इतना ही तैयार करो। अगर आपके पास इतना तैयार करने के बाद टाइम मिल रहा है तो आप आगे देखो। ठीक है, तो सभी पेपर को एनालिसिस करने के बाद एक वीडियो मैं आपके सामने लेकर आऊँगा बहुत जल्द। ठीक है, तो आई होप वीडियो को पसंद आ गया होगा, समझ में आ गया होगा चीज़ें। अगर आपका 3284 में हो गया है तो बहुत बहुत बधाई। ठीक है ना, बधाई के पात्र आप दो तरीकों से हो कि भाई पेट 2023 जो सबसे टफ पेट था उसमें आपने क्वालिफाई किया है। ठीक है, और अगर आपका किसी कारणवश नहीं हो पाया, एक आध नंबर से ऊपर नीचे जो भी है, ठीक है ना, कई मेरे जानने वाले भी उनका नहीं हो पाया है, तो निराश नहीं होना है। मैंने आपको सुबह वाली वीडियो में ये भी बताया है कि आपको 4000 जूनियर असिस्टेंट और लगभग 8000, और अगर किस्मत अच्छी रही तो 2000 और ऐड कर लेना,
लेखपाल। ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। कब मिलेगी? दिसंबर, जनवरी, इन्हीं दोनों मंथ में। ठीक है, तो आप इसकी तैयारी कर सकते हो। तो वीडियो पसंद आ गया होगा, कोई भी क्वेरी है जरूर बताना, और किसका सिलेक्शन हो गया है, शॉर्टलिस्टिंग हो गई है, नाम आ गया है, वो भी बताना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।